ये छंद कर दिए समाप्त। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो कृपया करके अभी जाएं, तुरंत देखें जाके। छंद छंद की वीडियो आ चुकी। अब भैया अलंकार की भी, तो 2 नंबर के अलंकार भी आते हैं सर। 2 नंबर ये भी तैयार करवा देंगे, गारंटी के साथ करें। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देख ली तो गारंटी और दावे के साथ कह सकते हैं जो अलंकार बताएंगे यही 22 फरवरी को आएंगे, गारंटी इस बात की है। तो आपका ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर, ठीक है। अनुप्रास अलंकार भैया ये भी इंपॉर्टेंट के शामिल कर लीजिए। इसकी परिभाषा सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा। अगर आप ब्लैक पेन से परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, ठीक है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। भैया कैसे, जैसे रघुपति राघव राजा राम, उदाहरण ये है रघुपति राघव राजा राम। रा 1 2 3 4 बार आया, ठीक है। यानी कि वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई, ठीक। रा की 4 बार आवृत्ति हुई। अब इसका स्पष्टीकरण भैया कैसे करेंगे, यहाँ रा वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर रा बार बार वर्ण आया है, इसीलिए रा वर्ण की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक। तो अनुप्रास अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला अलंकार आपको समझाते हैं, पहले इसे मिटा देते क्योंकि बोर्ड है छोटा भाई। भैया दूसरा अलंकार लेके आ गए हैं रूपक, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। भेद रहित मतलब कोई भी अंतर ही ना हो। जैसे मेरा पति मेरा ही देवता है, ठीक है। मेरा पति ही मेरा देवता है, ना कि जब हम कहें मेरा पति मेरे देवता के समान है तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा, ठीक है। लेकिन हमने कहा मेरा पति ही मेरा देवता है, यानी कि हम किसी से कंपेयर, मेरा जो पति है वही देवता है, हम किसी से कंपेयर नहीं। मतलब परिभाषा हो क्या हुई, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार हो। अब भैया उदाहरण देख लीजिए, चरण कमल बंदौ हरि राई, ठीक है। सबसे सरल उदाहरण लिया है कि श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान है। उपमेय, इसमें उपमेय क्या, उपमेय क्या होगा, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, ठीक है। अब इसका भैया स्पष्टीकरण भी, जब उदाहरण छोटा होगा तो स्पष्टीकरण भी छोटा ही होगा। यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, अर्थात श्री हरि के चरणों को कमल बताया गया है। क्या श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान बताए गए हैं, ठीक है। तो भैया ये भी काफी इंपॉर्टेंट है रूपक अलंकार। अब इसे मिटाते हैं, अगला अलंकार आपको समझाते हैं फटाफट। अगला भैया हमारा अलंकार जो है उपमा अलंकार, ठीक है। अगला कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। भैया दो वस्तुओं की आपस में जब तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख जो है वो चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से की गई है। स्पष्टीकरण में क्या करेंगे, यहाँ उपमेय, उपमेय क्या है, मुख, ठीक है। मुख जो है वो उपमेय है भैया, उपमेय, ठीक है। मुख क्या है, उपमेय की तुलना, उपमान, उपमान क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपमान, उपमान चंद्रमा से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। भैया यहाँ क्या है, उपमा अलंकार, ठीक है। तो आपको उपमा भी अलंकार समझ में आ गया होगा। अब अगले अलंकार की बात करते हैं, ठीक है। अगला हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। भैया इसका क्या है, मतलब एक शब्द होगा उसके अर्थ कई होंगे, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। उदाहरण, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, ठीक है। तो प्री जो लाल है इसके दो अर्थ हैं, एक लाल का मतलब, एक लाल का मतलब है उसका बेटा और दूसरा लाल का मतलब है मणि। यानी कि स्पष्टीकरण में क्या, यहाँ लाल शब्द के दो अर्थ हैं, एक का है पुत्र तथा दूसरे का अर्थ है मणि, अर्थात यहाँ श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब अगले अलंकार की हम बात करते हैं,
जो है यमक अलंकार, ये लास्ट है, इसके बाद वीडियो को करेंगे एंड। क्या अलंकार है? यमक अलंकार, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में आता है, तो इसे भी सही से याद रखें। और ये भी आपको 22 फरवरी को मिल सकता है। जब इसकी भैया सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो तथा शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तब वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, या मादकता अधिकाय, या खाए बोराय, या पाए बोराय, मतलब बहुत बड़ा है। हमने आपको बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण दिया, काली घटा का घमंड घटा, कितना छोटा, और इसका स्पष्टीकरण भी छोटा सा हो जाए। जो घटा है इसका क्या अर्थ है? काले बादल। और दूसरी बार जो घटा का अर्थ है कम होना, मतलब कोई चीज में कमी हो जाना, अर्थात यमक अलंकार कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को सब अलंकार समझ में आ गए होंगे, और इतने अलंकार आप पढ़ लेते तो मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ इसके बाहर अलंकार कोई भी नहीं आएगा, और आपको आसान शब्दों में समझा दिया। अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी 3 बज गया, सिर बहुत तेज दर्द हो रहा, लेकिन तब भी हम वीडियो बनाने पे लगे हैं। आप सोच सकते हैं जब रात भर जगो क्या हालत हो जाती है, लेकिन तब भी अभी 3 वीडियो और बनाने को बची हैं, वो भी बना देंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।